हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द इंटरमीडिएट एक्स इन द रिएक्शन। हमारे सामने एक ऑर्गेनिक रिएक्शन दिया हुआ है जहां पर CH Cl3 in presence of aqueous NaOH reacts with phenol to form an intermediate X। और उस इंटरमीडिएट का जब हम फर्दर रिएक्शन कराते हैं NaOH and followed by the treatment with H+, it yields us this product जहां पर एक बेंजीन के साथ OH ग्रुप और CHO ग्रुप लगा हुआ है which is called as salicylic। नाउ इसके बेसिस पे हमारे पास चार अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं जो कि प्रोबेबल हमारे इंटरमीडिएट हो सकते हैं, एक्स हो सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखो, की कॉन्सेप्ट की जब हम बात कर रहे हैं ना बच्चों, तो ये बहुत ही एक फेमस नेम रिएक्शन है जिसका नाम है राइमर टाइमन रिएक्शन। ये राइमर टाइमन रिएक्शन का ही सवाल है और अगर हमें राइमर टाइमन रिएक्शन के बारे में चीजें पता है तो वी कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन। नाउ राइमर टाइमन रिएक्शन में होता कैसे कैसे चीजें, क्या क्या होती हैं चीजें, वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो राइमर टाइमन रिएक्शन में एक अल्फा एलिमिनेशन होगा जहां पे CH Cl3 जब ये रिएक्ट करेगा OH माइनस के साथ तो ये फॉर्म करेगा CCl3 माइनस। और ये ऑब्वियसली ये रिएक्शन जो होगी रिवर्सिबल होगी along with the formation of water. Now this CCl3 जो कार्बन आयन हमारा एक बना है, ये एक Cl माइनस को लूज करते हुए एक कार्बीन का फॉर्मेशन करेगा which will be a 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशी। ये एक 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशी है। ये कार्बीन का फॉर्मेशन इसमें होगा, राइट। अब देखिए, जो हमारे पास फिनॉल है ना, तो फिनॉल का जो H है वो थोड़ा बहुत एसिडिक तो होगा। कौन सा H? ये जो ऑक्सीजन पे लगा हुआ है। तो इसको जो है बेस हमारा एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है यहाँ से, सबसे पहले तो ये, और ये बनाता है फिनॉक्साइड आयन। अब ये जो फिनॉक्साइड आयन हमारे पास बनी हुई है ये रिएक्ट करेगी CCl2 से जो कि कार्बीन है। रिएक्शन कुछ इस तरीके की होगी। दिस डबल बॉन्ड विल बी कमिंग ओवर हियर एंड दिस विल बी अटैकिंग ओवर हियर। तो देखिए यहाँ से क्या बनेगा बच्चों, यहाँ से बनेगा कुछ इस तरह का कंपाउंड हमारा बनेगा। ये इस तरह डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर लग जाएगा CCl2 along with a negative charge over here, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन तो मौजूद है ही। अब यहाँ पर क्या होगा कि this negative charge will abstract this hydrogen from here और ये इधर आ जाएगा H वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड ऊपर की तरफ टूट जाएगा। जब ऐसा होगा तो इसकी वजह से देखिए क्या हमारे पास फर्दर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होंगे। तो यहाँ पर जो हमारा कंपाउंड है वो अब कुछ इस तरीके का देखने में लगेगा, O नेगेटिव, और यहाँ पर लग जाएगा CCl2 नहीं, CHCl2, एंड दिस इज द इंटरमीडिएट X। यही हमारा इंटरमीडिएट X है। तो इस इंटरमीडिएट का बच्चों जब हम रिएक्शन कराएंगे, ये जो हमारा इंटरमीडिएट बना है CHCl2, इसका जब हम रिएक्शन कराएंगे OH माइनस के साथ तो देखिए क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। Cl2 को सब्स्टिट्यूट करेगा OH, और फाइनली यहाँ पर मैं इसका ओवरऑल यहाँ पे स्टेप ड्रॉ नहीं कर रहा, बट यहाँ पर दो बार OH सब्स्टिट्यूट होगा और उसके बाद वहां से वाटर का रिमूवल हो जाएगा और फाइनली ये आपको फॉर्म कर देगा CHO। एंड व्हेन यू विल ऐड H+ टू दिस कंपाउंड, so this will form you the final product which is mentioned in the question। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया। हमने देख लिया कि हमारा इंटरमीडिएट कौन सा है। अब देखो ये O माइनस है ना, तो ऑब्वियसली हमारे पास सोल्यूशन में जो बेस है वो NaOH है, तो उसके पास Na+ तो होगा ही ना, तो वो Na+ यहाँ पे लगा हुआ होगा। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है Na+ देख के। तो देख लेते हैं ये X कहाँ गिवन है। ये X गिवन है ऑप्शन सी में। So the correct answer for this question is option C. I hope you understood this well. All the very best.